गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्या, कल बेटा क्या पढ़ाई करी आपने? आर्या, सर कॉलेज के पेपर्स मिले तो सॉल्व कर रहा सर 3-4 दिनों से। कॉलेज के पेपर? कौन से पेपर? सर 11th के। कब है एग्जाम? सर एग्जाम नहीं, सेमिस्टर्स के दिए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। अरे वो तो ऐसे ही पास कर देते हैं। नहीं वो उनको कॉपी करके देने का है 25 तक। 25 तक? तो हाँ इसका सर। कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? सर ये 3-4 दिनों में खत्म करके केमिस्ट्री का चालू करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का 3-4 दिन में? संडे को तो ऐसे ही पेपर है। हो हाँ जाएगा सर। इतना जल्दी? यस सर। हो जाएगा इतना जल्दी? हाँ सर, 2-3 दिन में ही हो जाता। मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया सर। एक सेमेस्टर का? वैसे तुम कौन से कॉलेज में हो? सर डवले। डबले सर वाले में? हाँ सर। नोट्स बनाने हैं? चलो ठीक है, मैं पापा से बात करता। ये सब में टाइम मत बर्बाद करो भाई। भाई बहन से ओके कॉपी सर। करवा लो। अरे सुजल, सुजल, माइक ऑन करो। तुम माइक ऑन करो। यस सर। सुजल, क्या पढ़ाई करी बेटा कल? सर ये जो वीएसएम सर ने बोला था उसका ही रिवाइज करा। क्या बोला था? वो जो रॉन्ग एग्जाम्पल हो गए थे ना टेस्ट में, हाँ। उसको सॉल्व करा और फिर वापस से टेस्ट के सब क्वेश्चंस देखे। अब बेटा ये तो रात की बात है, दोपहर में क्या पढ़ाई करी? बाकी लोग भी मैसेज करो, क्या क्या पढ़ाई किया। जो ये क्लास में आपने पढ़ाया था वो पढ़ लिया? क्या पढ़ा था कल मैंने? क्या पढ़ाया था कल? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अमय गुलाने किधर हो? अमय गुलाने फ्रॉम करंजा। अरे तुम्हारा तो पियानो ही बजता रहता है, आवाज भी ढंग से नहीं आती। क्या पढ़ाई करी कल? मैसेज किया क्या? कल क्या पढ़ाई करी अमय? मैसेज किया उसका? टेक्स्ट करो। अरे तुम टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। क्या मैं पूरा दिन क्या करते हैं? मैसेज का भी टाइम नहीं रहता? करंजा में गाय भैंस पाल रखी क्या? उनको चारा देना पड़ता होगा, नहलाना भी पड़ता होगा। क्या मदर, इसने भैंस पाल रखी है क्या उधर? मलर, भैंस पाल रखी है इसने? पढ़ाई नहीं कर रही है? तुमने क्या किया मलर? अरे मैथ पे क्या करता? कल मैथ्स का किया? और रिवीजन विवीजन कुछ नहीं कर रहे तुम? होमवर्क दिया था मैंने 2, अब देख लो, आप खुद डिसाइड करो। कल रात को देखो, बच्चों ने केमिस्ट्री का होमवर्क कर करके कितने बजे तक भेजा है देखो जरा। रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, ऐसे ऐसे बच्चों के होमवर्क के मैसेज आ रहे हैं। बच्चों ने जो भी मैंने केमिस्ट्री का होमवर्क भेजा, कुछ और भेजा, कुछ बच्चे पहले भी कर लिए, बट आप ही के क्लास में कुछ बच्चे 2 बजे, 3 बजे और कुछ एकदम अर्ली मॉर्निंग भी होमवर्क अपना कर करके पूरा मैसेज कर रहे हैं। अब देखो आप लोग उस रेस में कहाँ पे हो। फिर देखना भाई, मेरा मेरा तो गोल है मेरे सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाए, बट अब सारे बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे क्या, वो आप ही लोग देखो। कुछ बच्चे 2-3 बजे तक भी होमवर्क कर रहे हैं और पूरा होमवर्क कर रहे हैं। फिजिक्स वाला भेजा था होमवर्क तो फिजिक्स वाला कर दिया, केमिस्ट्री का सेंड किया तो केमिस्ट्री का भी करके भेज दिया। अब सिलेक्शन
होना ना होना आपके हाथ में है। मैं तो और सोच रहा था, टोटल मैंने 20 डीपीपीएम बना ली है ऑर्गेनिक की, 20 से ज्यादा डीपीएम बना ली है मैंने। बस अगर ऑफलाइन चालू होता तो क्लास में बिठा के सुबह से शाम वही कराता, बट तुम्हारा दुर्भाग्य ये है, अब क्या करें, हो नहीं पाया। अच्छा, और डीपीपीएम भी मिल जाएंगी, और अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं कुछ सिलेक्ट मतलब कम कम बच्चों को सेंटर पे भी बुला सकता हूँ प्रैक्टिस सेशन के लिए। डीपीपीएम फिजिकली निकाल के आपको कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चों को, एक क्लास में 5 बच्चे 6 बच्चे ऐसे, ठीक है। अभी पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, देखता हूँ कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस देखो, जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है तो उसके लिए मैं भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ओके चलो, ये बात तो हो गई। अच्छा, लास्ट क्लास किधर तक पढ़ाया था, मैसेज करो जरा। मृदुल, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? सब बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स था। बाई मेटालिक स्ट्रिप्स पढ़ा दी थी। उससे पहले क्या क्या पढ़ाया था बेटा? बाई मेटालिक तो स्ट्रिप्स, उसके पहले मेजरिंग स्केल करे थे और उसके 3 केसेस करे थे। मेजरिंग स्केल, उसके 3 केसेस, वेरी गुड। फिर बायोमेटेलिक स्ट्रिप, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बायोमेटेलिक स्ट्रिप का? सो d हाँ, by alpha alpha 2 minus alpha 1 into delta theta। डेल्टा थीटा। अमित, मेजरिंग स्केल अगर दोनों ही चीजें, मेजरिंग स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों ही चेंज हो सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है मेजर्ड वाली? अमित, अमित नहीं क्या? किसको पता है? हाँ जनाब, बताओ बेटा। Yes, sir. Sir, L naught 1 plus alpha object minus alpha scale into delta theta. 2 डेल्टा थीटा, वेरी गुड। ये अमित है कि नहीं? अमित, नाश्ता पानी करने निकल गया? अमित हो तो बेटा मैसेज करो। चलो हो, बेटा आंसर करो। अच्छा ये बताओ, जो पेंडुलम में क्लॉक होती है, अमित बताओ, डेल्टा टी बाई टी का फॉर्मूला क्या होता है उसमें? डेल्टा टी बाई टी, अमित बताओ बेटा। माइक इज नॉट स्टार्टिंग। चलो टैक्सी कर दो, बाकी जनता जिसका माइक चालू हो रहा है। अक्षय, अक्षय बताओ बेटा, सिंपल पेंडुलम में क्या फॉर्मूला होता है इसका? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में, एक्चुअली वो पूरा स्क्रीन गायब हो गया है, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ना, वो कुछ अपडेट आया और वो सेव नहीं हुआ था तो गायब हो गया। ये लास्ट क्लास में L1 L2 अल्फा 2 L2 अल्फा 2 एंड दिस वैल्यू वाज अल्फा, आपको रिलेशन निकालना था। क्या पूछा गया था आयुष? लास्ट क्लास में क्या पूछा था बेटा इसमें? L1 बाई L2, L1 बाई L2 बताना था। इसका आंसर कितना है? चीजें वही लेनी थी, क्या यहाँ पे ले सकते हैं? L2 का स्क्वायर इज L का स्क्वायर प्लस L1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये वन इक्वेशन। फिर क्या बोला कि यार जो L2 डैश का होल स्क्वायर होगा किसी दूसरे टेम्परेचर पे, वो L स्क्वायर L1 डैश का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2 है। अब इसमें ये बोला कि L जो है ना चेंज नहीं होता, ये जो L है ये चेंज नहीं होता, ये चीज दी गई थी।
अगर अपन इस चीज को सॉल्व करेंगे आगे तो अपने को आंसर मतलब पाइथागोरस ही लगाना है, अपने को आंसर आ जाता। एक सेकंड, यहाँ से इसकी वैल्यूज डाल दो, L1 डैश और L2 डैश की वैल्यूज डाल दो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लास्ट जो प्रॉब्लम है उसमें L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन, मतलब पहली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और L2 डैश का होल स्क्वायर माइनस L1 डैश का होल स्क्वायर बाई 4 इज L स्क्वायर। ये चेंज नहीं होता, इसका मतलब 3 और 4 सेम है, 3 और 4 सेम है, तो L2 स्क्वायर L1 दिस इज L2 डैश का होल स्क्वायर माइनस L1 डैश का स्क्वायर बाई 4। आप सॉरी, सही है। अब यहाँ पे L2 की वैल्यू डालो, L2 डैश इज दिस प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर माइनस L1। अरे ये सही था क्या, ये इसको L1 इसको L2 लिया था ना, और ये वाला कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बाई 4। अच्छा सर, अभी इसके आगे क्या करें? हाँ बेटा, वो भी कर सकते हो आप। अब इसके आगे क्या करना है, देखो, ओपन अप कर दो, सिंपली रिजल्ट आ जाएगा। आप इनको ओपन अप कर दो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L2 का स्क्वायर, ये देखो बेटा, ये 1 है, ये अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ दिस इज 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और नीचे वाले को मैं बोल सकता हूँ ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ना बेटा, स्क्वायर पार्ट, उसके जगह पे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ठीक है। दिस इज L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है क्या? ये स्टेप से कैसे आए, इस वाले स्टेप से अपन ये नीचे वाले स्टेप पे कैसे आए? ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x बहुत छोटा है तो मैं उसको बोल सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स। अब बेटा इसको ओपन अप कर दो, ओपन अप कर दो, यहां से ये L1 कटेगा, सब कुछ कटेगा, फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर बताओ बेटा, मुझे L1 बाई L2 का रेशियो निकालना है। इसको सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाले को ओपन करके सॉल्व करो, कितने आंसर आते हैं देखते हैं। L1 बाई L2 की वैल्यू निकालनी। इसको ओपन करो बेटा, आंसर आएगा आपको। ओके, कई बच्चों का आ गया। ये आ रहा है क्या? L1 बाई L2 निकालना था।
ओके, तो इसको ओपन कर देते हैं। L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से आ रहा है L2 का स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स अल्फा 2 डेल्टा थीटा, फिर वहां से है L1 का स्क्वायर बाई 4 माइनस L1 का स्क्वायर बाई 4 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। ठीक है, ये इससे गया, ये इससे गया, और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो L1 स्क्वायर बाई 4 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू L2 स्क्वायर 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर इज 4 अल्फा 2 बाई अल्फा 1, तो L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ये आंसर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट स्लाइड कॉपी करता, मैं रिपीट करता हूँ वापिस। ठीक है बेटा, क्या कहा गया आपसे कि ये जो एपेक्स है, एपेक्स से लेके दूसरे वाले साइड के मिड पॉइंट पे इसकी लेंथ हमेशा सेम रहती है कोई भी टेम्परेचर पे। तो मैंने एक पाइथागोरस लगाया, बोला कि यार ये जो हाइपोटेनस है L2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू L का स्क्वायर प्लस L1/2 का होल स्क्वायर। फिर बोला कि यार किसी दूसरे टेम्परेचर पे भी ये रिलेशन वैलिड करेगा, तो उसमें क्या होगा, ये L2 डैश का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब मैंने बोला कि यार ये जो है ना, पहले तो इसको सेपरेट करके सिर्फ एल स्क्वायर के टर्म्स में लेके आया, फिर बोला कि ये दोनों एल स्क्वायर है ना हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, तो इक्वेशंस को मैंने इक्वेट करा दिया 3 और 4 को। अब 3 और 4 में ये L2 डैश है, ये L1 डैश है, और L1 और L2 डैश की मैंने वैल्यूज लिख दी। क्या होती है L2 डैश की वैल्यू, L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और L1 डैश की वैल्यू कितनी होती है, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। ठीक है, फिर स्क्वायर ले लिया, आंसर ऐसा कुछ आया मुझे। अब सिंपली आपको मैथ्स करनी थी, यहाँ से वहां टर्म्स उठाने थे, यहाँ के वहां फेंकने थे, फाइनल आंसर ही आता। फाइनल आंसर जो है इस वाले में ये वाला आएगा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, अपने 4 एप्लीकेशन हो गए। अब एक नए एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको जो मैंने पहले करा रखा है वही है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, आज हो सकता है चैप्टर कंप्लीट हो जाइए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ध्यान से मेरी बात समझना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं जो है वॉल्यूमेट्रिक की बात करूं, उसका वॉल्यूम है किसी बॉडी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अब इसकी डेंसिटी को मैंने बोला रो नॉट, रो नॉट। ठीक है, रो नॉट इज मास
m naught by v naught, m naught by v naught. दिस इज एट टेम्परेचर, ये कितने टेम्परेचर पे है, कोई भी अपन वैल्यूज दे सकते हैं, लेट्स से दिस इज एट टेम्परेचर θ1. अच्छा, किसी दूसरे टेम्परेचर पे थीटा रो डैश वुड बी m नॉट बाई v डैश. अच्छा, यहां बताओ मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि यार देखो अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी. देखो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास विल रिमेन कांस्टेंट. क्या चीज होगी, मास तो कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम विल चेंज. अच्छा, अगर मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी ना, नहीं चमक रहा. मास सेम है, टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपका 50 किलो से 100 किलो हो जाएगा, मास उतना ही रहेगा क्योंकि कंटेंट उतना ही है. हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, उसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन हुआ तो v डैश हुआ, m नॉट बाई v डैश अलग वैल्यू है, तो वी विल बी गेटिंग अ न्यू डेंसिटी. कितनों को समझ में आ रहा है ये. अच्छा, ये तो पता है क्या, v डैश इज v नॉट 1 प्लस, यहाँ क्या आता, अल्फा आता, गामा आता या बीटा आता. किसी का माइक चालू है, किसका है, अल्फा. अरे लिक्विड के लिए गा रे मेरे मन गा, गामा आता, ठीक है. अरे याद करो, अल्फा, बीटा आणि गामा, इनका रेशो भी पता है, क्या होता, 1:2:3. ठीक है, तो v डैश इज v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. ओके, तो थीटा डैश को मैंने लिखा m नॉट, v डैश को लिखा v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. अच्छा बताओ, m नॉट बाई v नॉट को क्या लिखो, m नॉट बाई v नॉट को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता, m नॉट बाई v नॉट को इक्वेशन 1 से रो नॉट लिख सकता, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. तो ये रिलेशन अपन याद रखेंगे. क्या रिलेशन है बेटा, कि जो भी किसी भी टेम्परेचर टी पे एक बॉडी का डेंसिटी इंक्रीज होता है, जो भी आपका लिक्विड होगा, लिक्विड में ज्यादा चीज देखी जाती है, होता सभी में, ये डेंसिटी होती है. दिस इज अ न्यू डेंसिटी एट सम टेम्परेचर. कितनों को समझ में आई है, इजी है क्या, रट लोगे, रटने की भी जरूरत नहीं है, वॉल्यूम का पता है तो डेंसिटी का बता सकते हो, यार वॉल्यूम है ना नीचे आता, तो डेंसिटी ऐसे है. अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगी, जनरली अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगी, डेल्टा थीटा पॉजिटिव. डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेस विथ चेंज इन, with increase in temperature. This is the general tendency. क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, एकदम इजी है, छाप लो, एकदम रापचिक इजी कॉन्सेप्ट. इसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं आपको कैलकुलेशन के लिए दूंगा ना, उसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है. एकदम आसान फिफ्थ एप्लीकेशन, आज जोर लगाओ, चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं. अच्छा, अभी मैं ना कुछ बॉयंट फोर्स ये सब की बात करूंगा ना. बॉयंट फोर्स किसी ने पढ़ा है क्या, बॉयंसी, आर्किमिडीज, ये भी है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स करके चैप्टर होगा, उसमें मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा. ठीक है, थोड़ी देर में आएगा.
ठीक है, तो अब दो तीन पॉइंट्स लिख लेंगे अपन, 2-3 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो लिखे 2-3 पॉइंट्स लिखो नोट करके। छाप लिया था क्या? सभी ने छाप लिया है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ओके, लिखो। नोट करके लिख लेंगे। इन जनरल all the liquids expand on increase of temperature, so their density decreases। बट पता है ये जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट एक चीज के लिए वैलिड नहीं है। किसके लिए? वाटर का कौन सा बिहेवियर है? वेरी गुड, वाटर का एनोमलस बिहेवियर है। अच्छा, उसका रीजन भी अपन ने पढ़ रखा है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में रीजन पढ़ा था अपन ने, क्या था? अरे वो एनोमलस बिहेवियर का क्या था? वेरी गुड, मेन वाज एज बॉन्डिंग से केज बनता है ना? ओके, तो आपको पता है, तो देखिए ये सब मैंने लिखा चुका हूं। वाटर दैट इज H2O has anomalous behavior and its density, देखो इसकी वजह से ये इन जनरल लिखा है ना, and its density increases from 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड and at 4 degree centigrade the density is, and at 4 degree centigrade the density is max। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होता? आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है? आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड with increase in temperature the density decreases। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मेन इससे क्या लेना है अपने को कि यार 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर का गामा होगा वो कैसा होता है? नेगेटिव। ये बाकी लिक्विड्स में नहीं होता, बट वाटर में होता। और 4 डिग्री के बाद में, आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड गामा इज पॉजिटिव। आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड गामा इज पॉजिटिव। बोलो, चौंक गया? छाप लो। ये एक्सेप्शन है। एकदम सरल सी चीज है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली नहीं है, सब पढ़ रखा है बचपन में।
अरे क्या हुआ, स्क्रीन गायब क्या? एक सेकेंड ना, स्क्रीन लेके आ रहा मैं। एक सेकेंड, स्क्रीन लेके आते हैं अपन, थामा जरा। दिख रहा है ना स्क्रीन सब? ओके। चलिए, तो इस पे कुछ सवाल और करते हैं। एक चीज पहले बता दूं आपको, यार देखो ये जो है ना lambda dash, sorry, this is rho naught, rho dash is rho naught plus 1 plus gamma delta t। देखो ये चीज होती है। अब इसमें क्या होता है ना, जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में गामा अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -3 के रेंज में आता है, और जो अपने सॉलिड्स होते हैं उनमें गामा जो है वो समथिंग अराउंड 10 to the power -5, 10 to the power -6 में आता है। तो जो गामा की ये जो रो डैश की वैल्यू है ना, अपन इसको क्या लिख लेते, रो डैश, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अरे डेल्टा टी है कि डेल्टा थीटा दिया था? एक मिनट, इसको डेल्टा थीटा ले लो, इसको डेल्टा थीटा ले लो। तो ये जो टर्म है -1, देखो डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में गया तो पावर -1 हो गया। ये तो पता है ना, 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। अच्छा, अब यहाँ देखो ये 1 है और ये एक क्वांटिटी है जो कि बहुत छोटी है, ये क्वांटिटी है जो कि बहुत छोटी है। तो रो डैश को वी कैन इवन राइट रो डैश 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। दिस इज ऑल्सो रिटर्न, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म दैट इज रिटर्न। ठीक है, ये कितनों को चमक रहा है, बट मोर करेक्ट इज दिस इज मोर करेक्ट, मोर करेक्ट। ठीक है, सारे केसेस में ये तो होगा ही होगा। ये वाला क्या है, ये सिर्फ सॉलिड्स में है, सिर्फ सॉलिड्स में अपन एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कहीं दिख जाए तो घबराना नहीं है, इसे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर है यहां तक? चलो भाई, कैलकुलेटर वैल्कुलेटर निकाल लो, मस्त ग्राफिक सवाल करते हैं अभी। ये छाप लो पहले, here this gamma for solid is very small। हो गया, थम्स अप दो फटाफट। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कुंजनाम, गौरी, नमन, आयुष, अमोघ, अक्षय, कशिश, कार्तिक। ठीक है, सबका हो गया। तो
पहला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है? द डेंसिटी ऑफ वाटर at 0 degree centigrade is 98 grams. सही है ना? सेंटीमीटर क्यूब. Calculate the average coefficient. Yes, the coefficient can be a variable, but we are considering it as a constant value. Depend करता है बेटा, आपने सिलेबस में बहुत कम है, कुछ भी नहीं है उसके बारे में. तो calculate the average coefficient of volume expansion of water from 0 degree to 4 degree centigrade if at 4 degree centigrade density is equals to 1.0 grams per centimeter. फाइंड करिए. आपको गामा की वैल्यू पता करनी है. गामा की वैल्यू, गामा को इस रेंज में अपन ने कांस्टेंट माना है. अपने सवालों में अपन कांस्टेंट मानेंगे. अपन ने बोल रखा है कि इस रेंज के टेम्परेचर में कांस्टेंट है. वेरी गुड. किसका आंसर आया? ये श्रेया का आ गया. शाबाश. और किसका आया? वेरी गुड, श्रेया का आ गया. जीरो डिग्री पे 0.998 है और 4 डिग्री पे 1 है. श्रावणी का आया. श्रावणी बस साइन देख लो. प्रियांशु का आ गया. पूरव का आ गया. शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. सबके सही आ रहे हैं. विदुषी का भी आ गया. शाबाश विदुषी. सौरी का गलत है. देवांश का गलत है. साहित्यिक का भी सही है. कबीरा का भी सही है. टीपी और ए स्क्वायर देखो वापस. देखो बेटा, 0 डिग्री पे ये वैल्यू है इतनी. टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू आ गई इतनी. तो जो फॉर्मूला क्या है? रो डैश इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा लूंगा. अच्छा, ये कितनी बन गई? ये 1. पहले कितनी थी? 0.998. 1 प्लस गामा चेंज इन टेम्परेचर कितना? 4. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 4. तो ये कितना होगा? 1 प्लस गामा 4. ये कितना है? 0.998. ठीक. तो देखिए 4 गामा इज इक्वल्स टू ये कितना होगा? सही है क्या? इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
माइनस 0.0024 गामा, तो गामा इज इक्वल्स टू माइनस 0.0254 माइनस 0.0005। आए क्या वैल्यू समझ में? इस रेंज में अपन ने कांस्टेंट माना। ओके, पहला सवाल हो गया, इजी है, अपन गामा को कांस्टेंट लेके ये माना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक सवाल और करिए। गामा देखो, आपसे ना गामा की वैल्यू निकलवा सकता है वो, बताओ कि भाई वो गामा की वैल्यू कितनी हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, फटाफट छाप लिया हो तो। सभी के आंसर सही है, एक आधे बच्चों के गलत थे। देवाशीष चेक करो बेटा, जिनके गलत थे क्या वो समझ में आ गया उनको? प्रेम, मिस्टर प्रेम, योर माइक इज ऑन। प्रेम, ओके, चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दी डेंसिटी the density of an object and benzene at 0 degree centigrade is 880 kg meter cube and 900 kg meter cube respectively। देखो जरा ध्यान से सुनो, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, किसी भी चीज से बना हुआ है, और बेंजीन का कितना है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये है सॉरी 880 और ये है 900। क्या वो ऑब्जेक्ट उस बेंजीन सॉल्यूशन में डूबेगा या फ्लोट करेगा? मतलब पूरा डूब जाएगा, सिंक करेगा, या विल इट बी फ्लोटिंग? ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी दी है 880 और उसको मैंने बेंजीन में डाल दिया, बेंजीन है 900, फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा, सिंक मार जाएगा? क्या करेगा? फ्लोट करेगा। वेरी गुड। अभी आगे वेरी गुड, आगे क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर gamma water is 1.2 into 10 to the power minus 3 kg and is this। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट ओ बोलता हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जिससे बना हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर वेयर द ऑब्जेक्ट will just sink in benzene, बेंजीन में जस्ट सिंक करेगा।
कितने टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट उस बेंजीन सॉल्यूशन में जस्ट सिंक करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? देखो बेटा, पहले जो है अब ये 880 था, ठीक है, उसके 900 था, तो ये बेंजीन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोट करेगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो बेंजीन का भी डेंसिटी गिरेगा, इसका भी डेंसिटी गिरेगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों की डेंसिटियां सेम होंगी और वो बॉडी जस्ट सिंक करने लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? The object will sink, object will sink when density of object is equals to density of benzene, ठीक है। वेरी गुड, सॉल्यूशन भेजो बेटा, सॉल्यूशन भेजो। सॉल्यूशन सेंड करो, नैतिक सॉल्यूशन सेंड करो। बाकी सब तो गलत किया है, पूरब गलत किया है, तौरी गलत किया हुआ है, यार थोड़ा सोच के सही से क्या करो। देखो, ऑब्जेक्ट और बेंजीन सेम होना चाहिए। देखो जी, ये कितना है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू रो ऑफ बेंजीन 1 प्लस रो ऑफ बेंजीन डेल्टा थीटा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डाल दो 880 अपॉन 1 प्लस गामा नॉट की वैल्यू डाल दो 1.2 into 10 to the power minus 3 delta theta is equals to 900। डेल्टा थीटा निकालो, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालो, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालो। वेरी गुड, सब अभी सही आने लगा। श्रेया का तो पता ही नहीं कितना कहाँ से टेम्परेचर लिया है। सोनी का सही है, नमन का गलत है, प्रियांशु का सही है, शाबाश। दागा का सही है, दागा। प्रियांशु शर्मा का गलत है, कबीरा का सही है, कुंज का सही है, देवांश का सही है, गार्गी का भी सही है, अमय नैतिक का सही है। बाकी जनता फटाफट करो, मेडिकल की जनता को क्या हो गया? रिद्धि
रिद्धि नहीं आई क्या आज? आई आई आई। मिताली आई है क्या? आज कौन नहीं आया? जरा देखो, पता करते हैं कौन नहीं आया आज। तो यश नहीं आया एक, वेदांत, वेदांग है, विनीत है, अमय भी है क्या? अमय सिंह, अमय सिंह दिनोरे है। कौन कौन नहीं है जरा नाम भेजो मेरे को। सौरभ, अरे भाई आंसर 83 आता, आंसर 83 आता, आंसर 83 आएगा। जिसका भी 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40, आंसर इज 83। सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा। कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है इसमें। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सौरभ सही करो बेटा उसको। तो ये हो जाएगा 880 प्लस 1.5 इंटू 880 10 to the power -3 इंटू डेल्टा थीटा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले गया मैं, फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो। दिस वुड बी 900 प्लस 1.2 इंटू 900 इंटू 10 to the power -3 डेल्टा थीटा। ठीक, ठीक, इसको सॉल्व करो, डेल्टा थीटा की वैल्यू आएगी। बेटा कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर निकालो, फटाफट सॉल्व करो। कैलकुलेटर निकालो, फटाफट सॉल्व करो। यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू आती है 83। अब बताओ पहले मैंने कितने डिग्री पे ले रखा था? 0 डिग्री पे ले रखा था ना, 0 डिग्री पे ले रखा था। तो दिस इज θ2 माइनस θ1, दिस इज 83। तो θ2 की वैल्यू 83 डिग्री आ जाएगी, समथिंग अराउंड इतनी आएगी। क्या सबको समझ में आ गया? क्लियर है ये? ओके, मैं आगे बढ़ जा रहा। इसके अंदर आपको डेंसिटीज की बात करी गई थी, तो बोला कि दोनों जस्ट सिंक हो जाएंगे। जस्ट सिंक होगा मतलब बेंजीन जो है वो, बेंजीन में ऑब्जेक्ट जस्ट सिंक होने वाला था, डेंसिटी सेम। अब डेंसिटी पहले तो डिफरेंट थी, बाद में सेम क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। ओके, पहला वाला भी सही था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो कि ग्लास बीकर है, अ ग्लास बीकर, बीकर ऑफ 1 liter, 1 liter at 0 degree centigrade, 1 liter of glass beaker is of 1 liter at 0 degree centigrade. If gamma is equals to 8.3 into 10 to the power -5, ठीक है? What is the volume of beaker at कितने पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले वॉल्यूम कितना था? 0 डिग्री पे 1 लीटर। बीकर का वॉल्यूम 1 लीटर था। अब आपको बताना है कितना हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे आज राधा नहीं है क्या? आज राधा नहीं है।
और कौन नहीं है? और कौन नहीं है? साची के साथ में है? चलो मैंने तो पेरेंट्स को मैसेज कर दिया है। माइक ऑन करो राधा। यस सर। अच्छा यहाँ बैठी हो, समझ में आ रहा है? यस सर। रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रही तुम? सर किया मैसेज सर। आंसर आ गया था ये वाला? सर सॉल्व कर रही अभी। जल्दी करो। यस सर। ठीक है, मैंने पेरेंट्स को मैसेज कर दिया है, तुम समझा देना। ओके, और कौन नहीं है? चिंट्या नहीं है, चिंट्या का चलता। ईशान आएगा आज? चलो ईशान है। अरे देख के बताओ कौन नहीं है। तो देखिए जरा, v डैश क्या होता है? v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये तो पुराना वाला फॉर्मूला यूज करना था। v नॉट 1 है, ये 1 है। v नॉट 1 लीटर लिया था ना, गामा कितना लिया है? गामा लिया है 8.3 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये कितना है? ये 50 डिग्री है। अब आंसर निकालो इसका। इसका आंसर कितना आता? 4.415। ये 0 निकला, तो 415 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आ रहा ना? अरे नमन, बहुत बड़ा आंसर निकाल लिया। 1.5 लीटर कैसे हो जाएगा? थोड़ा सोचो बेटा, बहुत ज्यादा हो गया 1.5 लीटर। ये अरे 1 का तो कुछ सेंस नहीं है। 1 प्लस दिस इज 0.002, ये हो जाएगा 1.00415 लीटर। ठीक है, दिस इज दी न्यू वॉल्यूम। दीपक बगड़िया, बेटा समझ में आ रहा? आंसर निकल रहा है बेटा? ये तो इजी है, एकदम इजी है। इसका मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है। ये डिफरेंट सेक्शन है ऑल टुगेदर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके भाई, ठीक है, तो ये सेक्शन, ये वाला एप्लीकेशन कंप्लीट। इसमें वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज होती है, तो एक ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट फोर्स रहेगा। पॉइंट फोर्स में बाद में करा था, पॉइंट फोर्स बाद में करा था। एक लास्ट एप्लीकेशन, ये सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन की हेडिंग डालो। कौन से 5 हो गई क्या? 5 हो गई। 6 वाली हेडिंग डालो। 6 वाली हेडिंग डालो, एपेरेंट वॉल्यूम, एपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, एपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या चीज है? एपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब सर ये क्या होता है, ध्यान से सुनो।
ये आपने सबने कर रखा है। जो बर्नर है, बर्नर पे अपन ने मिल्क चढ़ा दिया, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, जब एक चीज देखिए, जब आंच, चलो वो दूसरी चीज है, उसको बोलते हैं आंच, आंच क्या बोलते हैं, जो भी है, फ्लेम जो है उसको हिंदी में आंच लग रही है, ठीक है। तो अगर मिल्क को अपन ने गरम किया, तो बेटा ये जो कंटेनर है ये किसी मटेरियल से बना हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने किया कि 0 डिग्री पे 1 लीटर था, बट अगर 50 डिग्री है तो ये थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मार गया है। अगर अगर मेरे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई मिल्क है या कुछ भी एक्स्ट्रा लिक्विड है, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो दोनों चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। कौन सा, कंटेनर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता और ये जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता। बात समझ में आ रही है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर will increase as well as volume of the liquid will also increase। दोनों चीजें इंक्रीज मारेंगे। अच्छा, अब केस क्या बन सकता है, अगर अगर मान लीजिए पहले ब्रिम तक भरा हो, ब्रिम पता है क्या, ये कंटेनर के ब्रिम तक भरा हुआ है। ब्रिम का मतलब लेवल, एकदम लेवल पे भरा हुआ है। अगर कंटेनर अगर कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए जरा, इफ जो एक्सपेंशन हुआ है कंटेनर का, चेंज इन कंटेनर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, वो लिक्विड विल नॉट, अच्छा ये चीज है, दूध को उफन जाने को क्या बोलते हैं, स्पिल, क्या बोलते हैं उसको, स्पिल हो जाना, क्या बोलता है, स्पेलिंग लिखो, मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, क्या होता है, अरे दूध को उफन जाने को क्या बोलते हैं, स्पॉइल नहीं होता भैया, हाँ वेरी गुड, स्प्लिटिंग, अरे स्प्लिटिंग, चलो ठीक है, जो भी है गिर जाएगा, ठीक है, द लिक्विड विल नॉट स्पिल आउट। बट अगर कंटेनर उतना नहीं बढ़ा और लिक्विड ज्यादा भर गया, अगर कंटेनर उतना नहीं बढ़ा जितना लिक्विड बढ़ा है, तो क्या होगा, इसको है ना, अगर जरूरी नहीं है ब्रिम तक ही भरा हो, अगर आपने कोई मार्किंग भी करी है ना तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं बेटर टर्म्स में ऐसा लिख दूंगा कि the level of liquid will not rise, एक मिनट, the level of liquid will not rise, फिर इसमें क्या होगा, the level of liquid will rise, the level of liquid will rise, liquid will rise। अरे याद करो, अभी वो मेजरिंग स्केल वाला चीज करी थी ना, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी पढ़ रहा था, मेजरिंग स्केल भी पढ़ रहा था। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, तो ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो कंटेनर भी बढ़ रहा है, लिक्विड भी बढ़ रहा है। बट अगर लिक्विड ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये जो है लेवल, ये डिक्रीज मारेगा, विल नॉट राइज एंड इट विल फॉल। और अगर लिक्विड ज्यादा बढ़ गया तो ये जो लेवल है इससे भी बाहर अपना लिक्विड जा सकता है, ठीक है। पहले इसको छाप लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, दोनों चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, कंटेनर भी और लिक्विड भी। अगर कंटेनर ज्यादा बढ़ गया तो वो राइज नहीं करेगा, बट अगर लिक्विड ज्यादा बढ़ा कंटेनर से तो जो इनिशियल पहले भी मार्किंग थी उससे बढ़ जाएगा। और अगर पूरा एज तक भरा हुआ है और फिर राइज किया तो ऑब्वियस है स्पिल आउट करेगा। इसको छाप लो, छाप लो, फटाफट छाप। बस लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे वो मेजरिंग स्केल वाला तो याद है ना,
मेजरिंग स्केल वाला मैंने कराया था, वो तो याद है ना? बस फटाफट छाप लो। फॉर्मूला लिखा देता। इसकी स्टेटमेंट दिखा देते हैं आपको। ज्यादा चीजें रटनी नहीं, मेन तो समझना है। ओके, 2-3 स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। देखिए, whenever a liquid is heated in a container, both the liquid container, then both the liquid as well as the container expands. And the liquid as well as the container expands. We use the term apparent expansion. We use the term apparent expansion to know the volume increase. To know the volume increase of the liquid inside the container. कंटेनर के अंदर ये टर्म अपन यूज करते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल सा है। लेट्स से टेम्परेचर θ1 है, तो उस समय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया। टेम्परेचर θ2 है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये VL डैश हो गया, ये VC डैश हो गया। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, दिस इज VL इंटू 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा थीटा, ये है VC 1 प्लस गामा C डेल्टा थीटा। तो एपरेंट एक्सपेंशन कैसे दिया जाता है? एपरेंट एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखो। एपरेंट एक्सपेंशन, this is VL dash minus VC dash। अब वैल्यूज डालना तो आपको इसकी वैल्यू आएगी apparent expansion delta V apparent, this is equals to VL1 plus gamma L delta theta। इसका माइक चालू, 1 प्लस गामा C डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर पहले लेवल सेम है, इफ लेवल इज सेम, इफ पहले इनिशियल वाला लेवल इज सेम और ये कुछ V0 के बराबर है, what would be the apparent expansion? The apparent expansion is V0 gamma L minus gamma C into डेल्टा थीटा। ये है डेल्टा
V apparent। ठीक है, तो इसको छाप लो। दिस इज V नॉट गामा L माइनस गामा C। लिक्विड कितना राइज किया, कितना बढ़ा, गामा L डेल्टा थीटा से तो बढ़ेगा, बट ये जो है माइनस किससे हुआ, गामा C डेल्टा थीटा से। छाप लो बेटा। ये किसी को डाउट आ रहा है इसमें? इसको डाउट तो नहीं आ रहा, सब सही है? पहले सेम लेवल था बेटा, पहले सेम लेवल था। उस लेवल से अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना लेवल बढ़ेगा या स्पिल आउट करेगा, वो सब बताना। एक क्वेश्चन करा लेते हैं, उससे समझ में आता है। ये सेकंड लास्ट एप्लीकेशन हो गया, हो गया। अरे ये इजी चल रहा है क्या? चैप्टर खत्म होने वाला है, सबको समझ में आ रहा है? मैकेनिक्स से तो काफी इजी है। कैलोरीमीटर है, वो भी बहुत इजी है, बट उसमें वही थोड़ा सा दिमाग चाहिए रहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लगाएं सर। आप लोगों में अच्छी बात है यार, कुछ बच्चे बहुत सिंसियरली, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और कुछ एकदम मस्त चिल हो गए हैं, खा पी के एकदम मस्त लेटे रहते हैं। लेक्चर भी पता नहीं कितने लोग सिंसियरली कर रहे हैं। ओके, दिस इज V नॉट रो L माइनस, सॉरी गामा L, सॉरी गामा L माइनस गामा C, गामा L माइनस गामा C। क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इससे मेरे को इतना भी पता है, एक मिनट। ये देखो, इससे एक चीज मेरे को ये भी पता है बेटा, जो डेल्टा V एपरेंट आया है ना अपना, इसकी वैल्यू V नॉट कितनी है, V नॉट गामा L माइनस गामा C इंटू डेल्टा थीटा। तो अपन ये भी बता सकते हैं कि अगर गामा L इज ग्रेटर देन गामा C, इसका मतलब लिक्विड लेवल विल राइज। ठीक है, और अगर गामा L जो है छोटा है गामा C से, तो इसमें क्या होगा, लिक्विड लेवल विल फॉल, लिक्विड लेवल विल फॉल, लिक्विड का लेवल जो है वो फॉल। जनरली तो कंटेनर का अपन कम ही लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कंटेनर का कम ही होगा। जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, कि अ ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 100 centimeter cube is completely filled with mercury, completely filled with mercury, and heated from
25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, what volume of mercury overflows मीनिंग समझ पा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले कंप्लीटली फिल किया गया है 100 वेसल, जो जितना भी था ग्लास वेसल उसे पूरा 100 ml का था तो उसको पूरा फिल कर दिया अपन ने। और फिर अपन ने क्या बोला कि जो गामा जो मर्क्यूरी का है Hg, समझ में आता ना, वो इतना है और गामा ग्लास जो है वो कितना है, वो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना है। बात समझ में आ रही? निकालो कितना वॉल्यूम फ्लो किया, फॉर्मूला आपके पीछे है, मतलब ऊपर दिया हुआ है V नॉट। अब इसमें क्या दिया है, पूरा फिलअप किया गया है ब्रिम तक। अगर टेम्परेचर 25 से 75 हुआ तो कितना वॉल्यूम स्पिल होगा या ओवरफ्लो होगा? अटेम्प्ट करो, कैलकुलेटर निकाल के करो, कैलकुलेटर निकाल के करो इसमें। देखो V नॉट भी दिया हुआ है, डेल्टा थीटा भी दिया हुआ है, बस गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर करना है। उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करो। जीरो पॉइंट लगभग लगभग सही है सोनी, एकदम सही है, पास ही है। जीरो 8, ठीक है, एकदम बढ़िया। एकदम सरल है यार, डेल्टा V एपरेंट, जिसका अच्छा कैलकुलेटर है वही कर पाएगा। V नॉट डेल्टा थीटा गामा L माइनस गामा C, तो V नॉट कितना है 100, डेल्टा थीटा कितना है 50, ये कितना है, दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस, अरे दोनों का 1.8 दिया क्या मैंने, हाँ 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, बस हो गया। हाँ 0.88 नहीं 0.8 तो कुछ आएगा, 8 9 आ रहा कि कुछ और आ रहा, ये तो हो गया 5000। इससे 10 टू द पावर 4 कॉमन निकाल लो, 10 टू द पावर 4 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1.8 और यहाँ बचा 0.018। हाँ मतलब 0.9 से थोड़ा सा कम है,
0.9 से है ना थोड़ा सा कम है, 0.9 से थोड़ा सा कम है। बात समझ में आ रही क्या? अरे इसको इसे माइनस करो। ओके ऐसा आ रहा। अब देखो ये मेजॉरिटी बच्चों का है, इस वजह से मैंने इसको किया है। इतना वॉल्यूम जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। यहां तक सबको क्लियर है? क्या बात है, बिना कैलकुलेटर के भी आया, शाबाश। चलो ठीक है, बिना कैलकुलेटर के लिए भी बहुत तेज हो गए बच्चे। देखो अब ये पार्ट भी कंप्लीट, लास्ट सेक्शन लिखे, लास्ट हेडिंग पॉइंट 4, लास्ट हेडिंग डालें। ये लास्ट एप्लीकेशन है। अच्छा थर्मल स्ट्रेस और ये जितने भी हैं, अब उसके अंदर है ना थर्मल स्ट्रेस और ये सब, आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर चल जाएगा ना तो थोड़ा और आसान लगने लगेगा। एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वो कर लिया अपन ने, लिक्विड वाला कर लिया था। ओके बायोमेटेलिक हो ही गया, सब कुछ तो हो ही गया। एक क्लास देख लो तो चैप्टर कंप्लीट। वेरिएशन ऑफ, लिखें वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी विथ टेम्परेचर। अच्छा देखिए बच्चों, अब इसमें इसमें ये आगे जो है बॉयंट फोर्स देखिएगा जरा। बॉयंट फोर्स हेडिंग डाल ली सभी ने ना। ये जो बॉयंट फोर्स है ये आगे अपना एक चैप्टर चलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मजा आ जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 7-8 क्लास में खत्म हो जाता। फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके अंदर मैं बहुत डेप्थ में आपको सारे एप्लीकेशन, सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले सब करेंगे वो। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट लेना है, इन डेप्थ अपने को जाना नहीं है। इन डेप्थ इस चैप्टर में चलेगा, 8 एक लेक्चर चलेगा आराम से, सब अपन कवर करेंगे उस समय। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इस लिक्विड में होता है, ठीक है, हियर देयर इज लिक्विड, ठीक है, रो एल, और ये ऑब्जेक्ट रो ऑब्जेक्ट। तो अगर ये इसके अंदर सिंक नहीं हुआ, सिंक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन रो ऑफ एल। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है? इतनी बात तो मैं बता ही सकता। अच्छा अगर इसका डेंसिटी ऑब्जेक्ट का कम है, अच्छा अगर मैं इसका, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, एफबीडी समझ में आता है क्या? एफबीडी बनाऊं तो मैंने देखा कि यार इस ऑब्जेक्ट के नीचे लगता है mg, नीचे जो भी मास होगा mg लगेगा, हाँ सर लगेगा। बट फिर भी
ये बैलेंस्ड है। देखो कुछ नॉर्मल लग नहीं रहा, नॉर्मल नहीं लग रहा, इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, इस पे एक एफ बी पॉइंट फोर्स लिक्विड नीचे से ऊपर एग्जर्ट करता है। एफ बी क्या करता है, नीचे से ऊपर पॉइंट फोर्स एग्जर्ट करता है। दिस पॉइंट फोर्स एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी फॉर इक्विलिब्रियम। ये अपन सब कुछ वापस से इन डेप्थ पढ़ेंगे फ्लूइड चैप्टर में, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पॉइंट फोर्स बराबर है mg के, तभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, पॉइंट फोर्स की वैल्यू जो निकाली वो निकाली वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। क्या मेरी बात सबको समझ गई? ये पॉइंट फोर्स की वैल्यू निकाली गई। क्या वैल्यू निकाली गई? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये जो अंदर पानी के अंदर है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं लेते, जितना पानी के अंदर डूबा हुआ है उतना ही लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इनटू रो एल इनटू जी। ये पढ़ रखा है क्या आपने? पहले पढ़ रखा है क्या? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस छाप लो फिर। सबमर्ज्ड inside the liquid, inside the liquid. What is rho L? Rho L is density of the liquid. छाप लो, चैप्टर खत्म हो गया। फटाफट छापो। ठीक है बेटा, ओके। देखिए इसके अंदर आगे अपन बहुत सारी चीजें करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें देखो जरा, फिर चैप्टर क्लोज करते हैं। जब मैंने बॉइंट फोर्स को स्टडी किया ना, तो बॉइंट फोर्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। अच्छा, मेरी बात समझिए बेटा, इफ टेम्परेचर θ1 पे जो वॉल्यूम है जो कि सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है दैट इज V नॉट, ठीक है, VOS। अच्छा, और लिक्विड का डेंसिटी ρl है। अगर टेम्परेचर θ2 कर दूं बेटा, टेम्परेचर कितना कर दूं, θ2, तो ये कितना हो जाएगा, VO डैश, और ये कितना हो जाएगा, ρl डैश। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर टेम्परेचर थीटा पहले FB था, अब बॉयंट फोर्स कितना हो जाएगा,
डैश, बोलो बोलो बोलो, चमका। तो ये कितना होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज, ये होगा वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा थीटा। एंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डैश, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या मैं सही कर रहा हूं, हाँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओ सॉरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा। बोलो ये बात सबको क्लियर है? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। तो मेरा एफ बी डैश कितना हो जाएगा, एफ बी डैश हो जाएगा वीओ डैश रो एल डैश इनटू जी। अब इसके अंदर 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दिस इज वी ओ एस 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा थीटा, और ये कितना होगा रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल इनटू डेल्टा थीटा इनटू जी। तो ये वैल्यू कितनी आई, दिस इज वी नॉट एस रो एल जी 1 प्लस गामा नॉट डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो एफ बी डैश है वो एफ बी इनिशियल एफ बी इनटू समथिंग आ रहा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर के साथ में बॉयंसी फोर्स में भी चेंज आएगा। क्या सबको ये बात समझी? क्या ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो लिक्विड में लिक्विड की डेंसिटी में चेंज आएगा, और वो जो बॉडी है जो सबमर्ज है उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वॉल्यूम में इन सब में चेंज आया तो आपका बॉयंसी फोर्स चेंज करेगा। तो एफ बी डैश इज एफ बी इनिशियल इनटू 1 प्लस गामा नॉट डेल्टा थीटा अपॉन गामा 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। ओके, जल्दी जल्दी छाप लो। बॉयंसी फोर्स में चेंज आया। इसमें है ना आपको सिर्फ ओरली कोई ऐसे क्वेश्चन दे देगा और सवाल पूछ लेगा, भाई बताओ क्या सीन हो रहा है, और बॉयंसी फोर्स में चेंज आ रहा है, या एक दो जो केस बता देता हूँ वो है बस। सबका हो गया, शाबाश, जल्दी छाप लो यार, इतना चिंदी से चैप्टर। सब एक ही चीज तो कर रहे हैं बार बार। अच्छा, अब जरा फॉर्मूले की तरफ ध्यान से देखना। ये जो एफ बी डैश जो मेरा मिला है ना, ये एफ बी टाइम्स 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा। अच्छा ये बताओ, लिक्विड का गामा बड़ा होता है कि ऑब्जेक्ट का बड़ा होता है? अगर जनरली अगर रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा बेटा, बाइंड फोर्स क्या होगा,
बढ़ेगा ही घटेगा? अगर सेम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो क्या होगा? पॉइंट फोर्स विल ये देखो लेस देन, कम होगा, विल डिक्रीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। लिक्विड में 10 टू द पावर -3 के रेंज में होते हैं ना ये लिक्विड वाले, 10 टू द पावर -3, और ये 10 टू द पावर -5 6 होते हैं। तो आपका जो लिक्विड है उसपे पॉइंट फोर्स कम लगेगा। अगर पॉइंट फोर्स कम लगेगा, अगर पॉइंट फोर्स कम लगेगा, देखो नीचे mg तो कांस्टेंट है, mg नीचे कांस्टेंट है, पॉइंट फोर्स fb डैश जो है वो घट रहा है, तो बॉडी सिंक करेगा कि और बाहर निकलेगा? बॉडी अभी टेम्परेचर राइज करने पे सिंक करेगा कि बाहर निकलता जाएगा? पॉइंट फोर्स कम हो रहा है, पॉइंट फोर्स कम हो रहा है। जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखी थी मैंने, देखा था पॉइंट फोर्स ऊपर है, mg तो कांस्टेंट रहता है, मास है, तो पॉइंट फोर्स मेरा कम हो रहा है। अगर पॉइंट फोर्स कम हो रहा है, दी बॉडी विल गेट submerged more, will get submerged more, will get more submerged। बात समझ में आ गई क्या बेटा? लॉजिक देखो, जो पॉइंट फोर्स है वो घटा, जैसे ही पॉइंट फोर्स की वैल्यू घटी क्या होगा? mg उसको नीचे पुल करेगा, mg नीचे पुल करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा? वापस इक्विलिब्रियम आएगा, द बॉडी विल गेट मोर सबमर्ज्ड। आई होप इतना समझ में आया। ये ओरल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कुछ इसके अंदर प्रैक्टिकल वाले, मतलब कुछ वैसे भी हो सकते हैं, 2-3 सवाल वो भी अपन देख लेंगे, और जो भी होमवर्क दिया गया है वो पूरा आप करेंगे। अच्छा ये बताओ साची, मतलब राधा, माइक ऑन करो, है कि नहीं? यस सर। बेटा कल क्या पढ़ाई करी आपने? सर कल मैंने मैथ्स का रिवीजन किया, आज टेस्ट है तो, और जो पढ़ाया था पूरा वो रिवाइज किया। पूरा रिवाइज किया? तो मैसेज नहीं Yes. कर रही आज? यस सर, आज करूंगी। साची कर रही, देखो साची कर रही, तुम साची के साथ बैठी हो फिर भी उससे पूछो कि उसने पढ़ाई करी कि नहीं करी और मैसेज किया कि नहीं। देखो और भी बच्चों को तो पता तो रहता ही है मेरे को। अच्छा सुनो, नेक्स्ट देखो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। जो मैंने कल होमवर्क सेंड किया है वो, और केमिस्ट्री का डीपीपी का, मैं डीपीपी के सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए आपके कितने कितने सही हुए। मैं उसके डीपीपी के सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ ऑर्गेनिक के, आप देखिए कितने सही हुए आपके। ठीक, आज का देखो यहीं से चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये थर्मोमीट्री और थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर कंप्लीट है। आपको आई होप इजी लगा होगा, और प्लीज प्लीज पूरा रिवाइज करो। जो बायो वाले बच्चे हैं और जिनका मैथ्स की तैयारी सही से हो गई है, इसको रिवाइज करो। शाम में वैसे भी लेक्चर नहीं है, आपका टेस्ट ही है। जो भी मैंने होमवर्क दिया है दिन रात बैठ के होमवर्क कंप्लीट चाहिए मेरे को। चलो ओके, बाय बाय। जिन्होंने अभी भी होमवर्क नहीं किया ना, सॉरी मैसेज नहीं किया होमवर्क का, उसमें तो देखो पिटाई होगी। ओके चलो चलो, बाय बाय। ठीक है, मीटिंग बंद कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई श्रेया, बोलो बोलो। सर वो ट्रिपल पॉइंट मतलब? ट्रिपल पॉइंट का क्या आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, या जो हीटिंग पॉइंट, उसमें थर्मोडायनेमिक्स में किया है क्या आपने? आएगा आएगा, अभी वेट करो।
वेट करो, ओके सर। ठीक है। उसमें उसको रट लो, वैल्यू रट लो, ठीक है। सारे शेड्स में मिल जाता है वो, लिक्विड में भी रहता, सॉलिड में भी रहता है ना, गैसेस में भी रहता, पानी का है वो। हाँ एक सर, बार डेटा रट लो। ठीक है सर, थैंक यू।